जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के बहुत ही अच्छे टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो है कोपरनिकस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोपरनिकस को कहा जाता है। उसके बाद जो है पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले किसने कहा था? यानी कि सर्वप्रथम किसने कहा था यह जो है पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा था सबसे पहले? तो पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। तारों की आयु जो है, तारों की आयु उसके बाद मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं सबसे ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जवाब जो होगा ओरियन नेबुला है। यानी कि तारा जो है सबसे ठंडा कहाँ रहता है? तो ओरियन नेबुला में। उसके बाद हमारा प्रश्न होता है, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर जो होगा तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के द्वारा। तारा जो ऊष्मा प्राप्त ऊर्जा करेगा, ऊष्मा जो उत्सर्जित करेगा, उसी के हिसाब से पता चलता है कि तारा की आयु कितना है, कितना नहीं है, कितना जी चुका है। उसके बाद है सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका जवाब जो होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा पथ में लगभग की मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। यानी कि कितने रफ्तार से? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से लगा रहा है। उसके बाद सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे परिक्रमा सीमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष। कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष। उसके बाद दिन रात किस कारण होती है? दिन रात जो है किस कारण होती है? तो घूर्णन के कारण। किस कारण? घूर्णन के कारण होती है। उसके बाद जो है पृथ्वी किंग में मतलब पृथ्वी जो है किंग ग्रहों में मध्य स्थित है। यानी कि हमारा पृथ्वी जो है यहाँ पर होगा, पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच में हमारा पृथ्वी स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सूर्य है, उसके बाद कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद अपना पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो वही पूछ रहा है कि पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो शुक्र हो जाएगा, उसके बाद हमारा मंगल हो जाएगा। यही दो ग्रह के बीच में हमारा पृथ्वी स्थित है। उसके बाद जो है सौर मंडल, यहाँ पर होगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताएं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, और बड़ा करे तो बृहस्पति है। बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है। और बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? बृहस्पति तथा शनि ग्रहों पर जो है कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, यह तीन गैस पाई जाती है। कहाँ? शनि और बृहस्पति ग्रह पर।
इराक ब्लैक दृश्य कब देखा जाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर वे दो ग्रहों के नाम बताएं। वे दो ग्रहों का नाम बताएं जिनके उपग्रह नहीं है। वह कौन कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वह कौन कौन है? बुध और शुक्र, इन दोनों के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? तो यह जो है सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। क्या है? सूर्य से सबसे निकट का ग्रह, इसीलिए इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद आता है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा में। कहाँ पे? भूमध्य रेखा में। बृहस्पति का ब्लैक इस पदार्थ से निर्मित होती है। वलय जो है, बृहस्पति ग्रह जो है उसके छल्ले जो है उसका वलय किस चीज से निर्मित होता है? तो सिलिकट से। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक पर।